हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे पेपर नंबर 4 जो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग। उसकी हम यूनिट 2 शुरू करेंगे। हम यूनिट 1 कर चुके हैं, उसके दो पार्ट्स हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आज हम शुरू करेंगे यूनिट 2। ठीक है, वैसे तो ये बहुत छोटी यूनिट है तो हम इसको एक वीडियो में कवर कर लेंगे। ओके, तो इसमें हमारी फर्स्ट आती है, इस यूनिट का नाम क्या है? इस यूनिट का नाम है एजेस एंड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। यानी कि यहाँ पे हम एज के बारे में पढ़ेंगे और उस एज में आने वाली उस स्टेज की बात करेंगे। ठीक है, अब ये हमारी बर्थ से शुरू होएगी एंड देन चाइल्डहुड तक जाएगी। ओके, तो हमारा 2.1 है प्री नेटल, मीन्स कंसेप्शन टू बर्थ। अब कंसेप्शन क्या होता है? कंसेप्शन वो स्टेज होता है जब जो बेबी होता है, बेबी का फॉर्मेशन हो रहा होता है मदर के वूम में, फीटस में, एम्ब्रियो में जायगोट फॉर्मेशन हो रहा होता है, तो उसको हम बोलते हैं प्री नेटल पीरियड। मीन्स बर्थ से पहले वाला पीरियड, दैट 9 मंथ पीरियड। उसको 9 मंथ की जगह हम 40 वीक्स भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है प्री नेटल पीरियड। अब प्री नेटल पीरियड अगर आपको डिफाइन करने के लिए दे तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आप लिख के आओगे कि वो पीरियड जो बर्थ से पहले का होता है, जब बेबी मदर के वूम में होता है, फीटस में होता है, तो वहाँ पे उसको सब मिल रहा होता है। ठीक है, वो जो भी मदर खाती है वो भी उसको मिलता है, सारी चीज़ें अपनी मदर से ज़्यादा कनेक्टेड होता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर वो उसके वूम में है तो वो उन्हीं से कनेक्ट होएगा। ठीक है, तो ये है प्री नेटल स्टेज, मीन्स बर्थ से पहले वाला स्टेज। नेक्स्ट, ये हमारी 2.1 में प्री नेटल मीन्स आप इतना जानो उसके लिए कि ये वो स्टेज है जब बच्चा मदर के वूम में होता है। दैट मीन्स द 40 वीक्स एंड द 9 मंथ्स। ठीक है, वहीं पे उसको सारे न्यूट्रिशंस मिलते हैं, वहीं पे उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो डेवलप कर रहे होते हैं, एक सिंगल सेल से लेके वो मल्टीपल सेल्यूलर बन रहा होता है। तो ये पूरा पीरियड उसके प्री नेटल है। ठीक है, उस पूरे पीरियड को बोलेंगे हम प्री नेटल। नेक्स्ट हमारा आता है इन्फेंसी। इन्फेंसी मीन्स बर्थ हो चुका है, बर्थ से लेके 2 ईयर्स तक। ठीक है, नाउ द बेबी इज इन द वर्ल्ड। तो इस पीरियड में क्या होता है? इस पीरियड में जो उसकी ग्रोथ होती है वो रैपिड होती है, यानी कि बहुत फास्टर ग्रोथ हो रही होती है। तो रैपिड ग्रोथ पीरियड कौन सा है? हमारा इन्फेंसी। न्यूनेटल पीरियड, न्यूनेटल पीरियड कौन सा होता है? दिस इज फॉर बर्थ टू 1 मंथ। जो बर्थ से लेके और 1 मंथ तक का पीरियड है उसको हम बोलते हैं न्यूनेटल पीरियड। अब यहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट हो रही होती है बच्चे की, बच्चे के हाथ ग्रो करते हैं, सर ग्रो करता है, तो उसको बैलेंस करना सीख जाता है। उसकी जो गर्दन होती है वो पूरी टिक जाती है, ऐसे इधर उधर मूव नहीं होती है, तो वो उसका फिजिकल डेवलपमेंट शुरू हो गया होता है। सेंसरी एंड मोटर स्किल डेवलपमेंट, उसके आप सेंसेस का डेवलपमेंट होता है। मोटर मीन्स मूवमेंट, जैसे फिंगर्स, हैंड मूवमेंट करना, लेग मूवमेंट करना, तो वो थोड़ी थोड़ी मूवमेंट शुरू कर देता है। और उसके सेंसरी डेवलपमेंट भी शुरू हो जाता है। सेंसरी जैसे आइज, नोज, ईयर, उसको दिखना, सुनना, स्मेल करना, टेस्ट करना, तो ये सब डेवलपमेंट भी हो जाता है। सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, सोशली डेवलप करता है, इमोशनली डेवलप करता है। जब उसको भूख लगती है वो रोता है। ठीक है, वो कोई भी बात बतानी होती है तो वो रोता है। ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन देता है। तो ये सब क्या है? उसके इमोशनल डेवलपमेंट है। सोशल डेवलपमेंट कैसे? वो सोसाइटी में रह रहा है, कुछ लोगों के बीच रह रहा है, ठीक है, तो लोगों को देख रहा है, यानी कि अगर वो रोज रोज दिखेगा तो उसको फैमिलियर होगा, वो सीखेगा, वो देखेगा तो पहचानेगा, तो ये इसका सोशल डेवलपमेंट भी है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जहाँ भी वर्ड आता है कॉग्निटिव आप समझ जाओ, इट इज़ रिलेटेड टू द माइंड, इट इज़ रिलेटेड टू द थिंकिंग। ठीक है, कि उसका थिंकिंग डेवलपमेंट, उसका ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है, हम कह सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड स्टेज आती है हमारी टॉडलर। टॉडलर कौन होता है? टॉडलर होता है 2 to 4 एज के बीच का बच्चा। ठीक है, 2 से 4 साल के बीच के बच्चे को हम कहते हैं टॉडलर। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? अभी तक हमने देखा इन्फेंसी में जो ग्रोथ थी उसकी फास्ट हो रही थी, लेकिन यहाँ पे आके जो ग्रोथ है वो थोड़ी स्लो डाउन हो जाएगी। ठीक है, यानी कि 2 से लेके 4 साल के बच्चे में जो आपको ग्रोथ दिखेगी वो थोड़ी स्लो दिखेगी। इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ एंड कोऑर्डिनेशन, यहाँ पे किस चीज़ का इंक्रीज होएगा? उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, उसमें कोऑर्डिनेशन बिल्ड हो जाएगा, बैलेंसिंग बिल्ड हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब क्या है? एक टॉडलर की स्टेजेस हैं। ठीक है, टॉडलर की एज क्या है? 2 to 4, और ये उसकी स्टेजेस हैं। एबल टू रिकॉल द रिसेंट इवेंट्स, उसको पहले की चीज़ें याद रहेंगी। मीन्स जैसे उसको कल उसने वो देखेगा कि उसने एक डॉग देखा, ठीक है, अब एक हफ्ते बाद फिर उसने वो डॉग देखा,
तो वो क्या करेगा, अरे हाँ ये तो मैंने देखा था, देखो ये तो मैंने देखा था, यानी कि उसको पुराने इवेंट्स याद रहेंगे, ठीक है, उसको रीसेंट इवेंट्स रिकॉल कर पाएगा वो। प्ले टाइम इमेजिनेशन, उसका जो प्ले टाइम होगा वो इमेजिनेशन से भरा होगा, ठीक है। इस एज में बच्चे बहुत ज़्यादा खेलते हैं, पढ़ना लिखना तो नहीं होता है, लेकिन हाँ उसका प्ले टाइम बहुत बढ़िया होता है, वो हमेशा खेलने की उसमें रहते हैं। एबिलिटी टू थिंक, वो सोचना शुरू कर देते हैं, अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं, लर्न करना शुरू कर देते हैं, जैसे सिम्बल्स, कलर्स उनको बहुत अच्छे लगते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टॉयज़ दोगे आप उनको, उनको बहुत खुशी होगी, टेडीज़ दोगे तो उनमें क्या है कि वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उनको लाइक्स और डिसलाइक्स का पता है, ठीक है, तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। चॉइस हिज ओन, फिर उनको चॉइस भी आ जाती है कि भाई उसको ये चाहिए ये नहीं चाहिए, ठीक है, अपनी चॉइस से लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ साथ सोशल डेवलपमेंट भी हो रही है। सोशल डेवलपमेंट के अंदर वो अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव दे पा रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज वांटिंग टू इंडिपेंडेंट, आपने देखा होगा छोटा बच्चा ना, आप उसका हाथ पकड़ोगे ना तो वो हाथ छुड़ा छुड़ा के भागता है, वो क्या है, वो ये चाहता है कि मुझे मत पकड़ो, आई एम इंडिपेंडेंट, तो वो हमेशा ये चीज़ रखेगा आपके साथ, ही वॉन्टेड टू बी इंडिपेंडेंट, उसको मत छेड़ो, वो खुद करेगा, ठीक है, उसको खुद करने का ज़्यादा वो होता है। आप खाना खिलाओगे, नहीं आप मत खिलाओ, मैं खुद खाऊंगा, तो ये सब क्या है, ही वॉन्टेड टू बी इंडिपेंडेंट, तो ये एज ऐसी होती है जब बच्चा चाहता है कि वो खुद से वो काम करे, ठीक है। स्पीकिंग इन सेंटेंसेस, तो यहाँ पे उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट भी शुरू हो जाता है, वो रोज़ के वर्ड सीखना शुरू कर देता है, जैसे जैसे हम बोलेंगे वो हमारी बात समझेगा भी और बोलना भी शुरू कर देगा, थोड़े थोड़े सेंटेंसेस 2 to 3 वर्ड्स के सेंटेंसेस वो शुरू कर देगा। तो ये थी हमारी टॉडलर स्टेज, ठीक है। तो टॉडलर लाइक फुल ब्रेव बॉय, आप सब ब्रेव बॉय और गर्ल, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है, इट इज़ अप टू 7, ठीक है, आप 3 to 7 भी बोल सकते हो और 4 to 7 भी बोल सकते हो। तो ये जो एज होती है ये अर्ली चाइल्डहुड एज होती है। इसमें क्या होता है, इसमें एरप्शन ऑफ मिल्क टीथ हो जाता है, जो बच्चे के दूध के दांत होते हैं वो गिर जाते हैं, आपने देखा होगा, एंड देन दे गेट द परमानेंट टीथ्स के, जो परमानेंट टीथ्स होते हैं वो आने शुरू हो जाते हैं, जो सारे मिल्क टीथ होते हैं वो सब गिर जाते हैं, 1 by 1, सारे एक साथ नहीं गिरते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मोटर स्किल रिफाइन, यहाँ पे क्या होता है, जो उनकी मोटर स्किल्स है वो रिफाइंड हो जाती है, यानी मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट हो जाता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाता है, जो बच्चा होता है वो इस एज में सबसे ज़्यादा लैंग्वेज सीखता है, वो आप ये समझ लो वो दिन के ना 25 से 50 वर्ड सीख रहा है, यानी कि उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत फास्टर हो रहा है, ठीक है। पीयर कनेक्शन, अब वो अपने पीयर ग्रुप से भी जुड़ता है, पीयर ग्रुप मीन्स उसकी एज के बच्चे। आप इस एज में आप देखोगे बच्चा प्री स्कूल जाना शुरू कर देता है, उसका प्री स्कूल शुरू हो जाता है, प्ले स्कूल में जाना शुरू कर देता है, तो वहाँ पे अपनी तरह के बच्चों को दिखता है। अब बच्चों को देखता है तो उनके साथ खेलता भी है, खेलता है तो कुछ कनेक्शन भी बनते हैं, फ्रेंडशिप होती है, शेयरिंग होती है, केयरिंग होती है, ठीक है। तो वो सब पीयर कनेक्शन करना शुरू कर देता है, उसको ये नहीं है, उसको भी एग्जैक्ट फ्रेंड का नहीं पता चलता, लेकिन वो हर सबको एक जैसा ट्रीट करता है, तो एक कनेक्शन बिल्ड होने लग जाता है उसका उसके पीयर के साथ। चाइल्ड लर्निंग थ्रू प्ले, अब जो बच्चा है वो लर्न करेगा प्ले के थ्रू। आप प्ले स्कूल्स में देखते होंगे कि बच्चों को पेन कॉपी से कम और प्ले वे से ज़्यादा पढ़ाया जाता है, उनको गेम्स खिलाए जाते हैं, तो गेम से क्या होता है, उनका फिजिकल डेवलपमेंट तो होता ही है, लेकिन साथ में मेंटल डेवलपमेंट भी होता है, उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होता है। तो ये क्या है, ये चाइल्ड लर्न करते हैं थ्रू द प्ले, तो वो खेल खेल में चीज़ें सीखना शुरू कर देते हैं। रैपिड चेंज इन कॉग्निटिव एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये एज ऐसी एज है जहाँ पे उसकी कॉग्निटिव और लैंग्वेज दोनों का डेवलपमेंट बहुत रैपिड होता है, यानी कि बहुत फास्टर ग्रोथ होता है। कॉग्निटिव, वो अच्छे से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, 2 स्टेप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लेंगे, ठीक है। और लैंग्वेज बोलना तो वो बहुत अच्छे से सीख जाते हैं, बहुत तर बोलते हैं इस एज में। तो नेक्स्ट, चाइल्ड इज क्यूरियस टू नो व्हाट, हाउ एंड वेयर, आप देखते होगे इस एज में ना बच्चा बहुत सारे क्वेश्चंस करता है, ये कैसे, ये क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो ये वाली एज जो होती है ये बच्चे की क्वेश्चनिंग एज होती है, वो बहुत क्यूरियस होता है जानने के लिए, तो उसको हर चीज़ जाननी होती है, व्हाट वेयर, तो उसको आप देखोगे वो बच्चा बोलता रहेगा, देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, एंड देन आपसे पूछेगा, ठीक है। तो ये एज भी बहुत स्पेसिफिक होती है, तो इसको हम बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड पीरियड। इसकी एज है अप टू 7 एंड इसकी स्टेजेस ये सारी है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं लेट चाइल्डहुड पे। लेट चाइल्डहुड पीरियड कौन सा होता है, लेट चाइल्डहुड पीरियड होता है 7 to 14 ईयर्स का,
ठीक है। लेट अर्ली चाइल्डहुड, इसमें मिडिल चाइल्डहुड भी आता है वर्ड, लेकिन अभी हम उसको स्किप कर रहे हैं, हम सीधा लेट चाइल्डहुड पे चलते हैं। लेट चाइल्डहुड पीरियड कौन सा होता है? ये होता है 7 to 14 ईयर्स का, यानी कि टोटल ये 7 ईयर्स का पीरियड है। इरप्शन ऑफ परमानेंट टीथ, इस एज में बच्चे के परमानेंट टीथ आ चुके होते हैं, ठीक है, उसको परमानेंट टीथ मिल रहे होते हैं। नेक्स्ट, स्कूल ईयर चाइल्ड एक्वायर लिटरेसी स्किल। अब 7 ईयर्स 6 ईयर्स के बच्चे का एडमिशन हम करा सकते हैं, तो इस एज में बच्चा नॉर्मल स्कूल ज्वाइन कर लेता है, एक जनरल एजुकेशन वो लेने लग जाता है। अब इसमें क्या होता है? इट्स एक्वायरिंग लिटरेसी स्किल, उसको लिखना पढ़ना आ रहा होता है, ठीक है। प्री स्कूल में उसको पेंसिल पकड़ना, स्क्रिबलिंग सिखाई होती है, लेकिन एक जनरल स्कूल में जाके वो अपनी जो पढ़ाई है वो पढ़ना शुरू कर देता है, ठीक है, उसको भी नॉलेज हो जाती है, वो लिखेगा पढ़ेगा, सेंटेंसेस को रीड करेगा, तो प्रॉपर लिटरेसी स्किल मीन्स बेसिक्स उसको आ जाता है। नेक्स्ट, फ्रेंडशिप एमर्ज एंड सेल्फ कंसेप्ट फॉर्म। अब उसकी फ्रेंडशिप एमर्ज हो जाती है, अब उसको पता चल जाता है ये आपका फ्रेंड और ये आपका फ्रेंड नहीं है, ठीक है, तो उसको पता चल जाता है, तो वो अपना पीयर खुद रिकॉग्नाइज करता है, उनको किन बच्चों के साथ रहना है, किन के साथ नहीं रहना है। सेल्फ कंसेप्ट फॉर्म, उसका खुद का कंसेप्ट फॉर्मेशन होने लग जाता है, वो अपने इंडिपेंडेंट थॉट्स को लेके आता है। रैपिड ग्रोथ इन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, उसके फिर यहाँ पे थोड़ी ग्रोथ आती है, इस पीरियड में बच्चा ग्रो करना शुरू करता है, तो एक ग्रोथ होती है उसके पार्ट्स में, उसकी बॉडी बिल्ड हो जाती है, थोड़ी ग्रोथ आती है उसमें। से फुल सेंटेंसेस, इस एज में वो फुल सेंटेंसेस बोलता है, क्लियर फॉर्म में रहता है, उसको पता है उसको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ठीक है, उसको फुल सेंटेंसेस फॉर्मेशन आ जाता है, उसको कम्युनिकेशन बहुत बेटर हो जाता है। बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन इज गुड बैलेंस हो जाता है, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से कर लेता है। कॉग्निटिव स्किल मीन्स रिलेटेड टू द माइंड, रिलेटेड टू द अंडरस्टैंडिंग, उसका पर्सपेक्टिव, ठीक है, उसके परसेप्शंस, तो ये सब उसका बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा होता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रहा होता है, ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं बहुत स्मार्ट होते हैं, ठीक है, कुछ बच्चों को अच्छे से साफ सफाई बहुत अच्छी लगती है, सुंदर सुंदर बन के आते हैं कुछ बच्चे ये है कि उनको मस्ती में ज़्यादा रहता है, तो ये सब क्या हो रहा होता है? उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रहा होता है, ठीक है, कुछ ज़्यादा शाय होगा, कोई बहुत ज़्यादा एंग्री होगा, कुछ बहुत ज़्यादा हैप्पी होगा, कुछ थोड़ा डर के रहेगा, ठीक है, तो ये सब क्या है? अलग अलग तरह की पर्सनैलिटी है, तो स्कूल में सबकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। नेक्स्ट, मोटिवेशन भी होता है इस एज में। नेक्स्ट, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स वो रिलेशनशिप्स होते हैं जो हम दूसरों के साथ बनाते हैं, ठीक है, जैसे फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ। अब आप देखोगे कि आपके रिलेटिव्स के बच्चे आते हैं, वो ये तो किसी किसी को तो बहुत अच्छे लगते हैं, किसी किसी को बहुत गंदे लगते हैं, ठीक है, तो ये क्या उनका रिलेशनशिप आ जाता है, तो वो अपने पीयर के साथ, अपनी एज के बच्चों के साथ, एज ग्रुप के साथ, तो वो बहुत रिलेशन डेवलप करना शुरू कर देते हैं। प्यूबर्टी में स्टार्ट्स एट द 8 और 9, जो प्यूबर्टी पीरियड होता है वो मैक्सिमम 8 और 9 ईयर्स में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये हमारी स्टेज थी लेट चाइल्डहुड पीरियड। नेक्स्ट आता है हमारा एडोलेसेंस। आप सबको पता है एडोलेसेंस के बारे में, ये हमारी, इसको हम टीन एज भी बोलते हैं, इट इज़ फ्रॉम 11 to 20 ईयर्स, ठीक है। इसमें आपकी रैपिड फिजिकल ग्रोथ होती है और हार्मोनल चेंजेस आते हैं, यानी कि यहाँ पे ग्रोथ बहुत फास्टर है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो जाती है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब होता है फीलिंग्स का डेवलपमेंट होना, हैप्पी, सैड, तो जो भी हमारा फीलिंग्स का डेवलपमेंट हो रहा है, एंगर, ये सब क्या है? हमारी फीलिंग्स है, तो जो फीलिंग्स का डेवलपमेंट होता है उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ठीक है। नेक्स्ट, सेक्सुअल मेच्योरिटी आ जाती है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पियरिटीज मीन्स जो पियर के साथ कनेक्शन है ना उनकी एज ग्रुप के साथ, उनका इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है इस एज में। जो आपका पियर कर रहा है आप उसकी तरफ ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं इंस्टेड ऑफ द पेरेंट्स या टीचर्स आपको जो बात बताएं, ठीक है। सेंस ऑफ सेल्फ ऑटोनॉमी, खुद की इंडिपेंडेंसी की भावना आ जाती है, किसी की बात ना सुनना, अपने आप को ज़्यादा मानना, तो ये चीज़ें भी एडोलेसेंस एज में होती हैं। इन गर्ल्स इट बिगिंस 2 years अर्लियर। गर्ल्स में क्या होता है, जो एडोलेसेंस की एज होती है वो 2 साल पहले आ जाती है, बॉयज़ में ये थोड़ी 2 साल बाद आ जाती है। आपने देखा होगा आपके साथ की जो गर्ल्स होती हैं 6, 7, 8 की एज में जो गर्ल्स होती हैं उनका ग्रोथ बहुत फास्टर हो रहा होता है, लेकिन बॉयज़ का ग्रोथ उस टाइम नहीं होता। बॉयज़ ग्रो करते हैं 9th 10th के बाद, आप एकदम से देखोगे वो एकदम से लंबे हो जाते हैं, एकदम से उनकी वॉइस में चेंज आ जाते हैं, ठीक है। तो गर्ल्स में ये पहले शुरू हो जाती है, बॉयज़ में ये थोड़ी लेट शुरू होती है। सेक्सुअल ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं, उनकी जो
गर्ल्स के अंदर प्यूबिक हेयर्स का डेवलपमेंट हो जाता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाती है, उनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो जाती है। और बॉयज़ के अंदर क्या होता है, बॉयज़ के अंदर उनकी हाइट में इंक्रीमेंट आती है, उनके प्यूबिक हेयर्स डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, उनका वॉइस चेंज हो जाता है। नेक्स्ट बिहेवियरल चेंजेस आते हैं बिहेवियर में, गर्ल्स के बिहेवियर में कुछ मूड स्विंग्स होते हैं गर्ल्स को, बॉयज़ को भी सेम, एंगर इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं, एटीट्यूड वाली सिचुएशन आ जाती है, ईगो को समझने लग जाते हैं बच्चे। नेक्स्ट डेवलपमेंट का होता है उनका जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है, हाइट वेट स्ट्रेंथ में डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, गर्ल्स हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, ब्रेस्ट डेवलप, मेंस्ट्रुएशन साइकिल मैंने आपको बताया, बॉयज़ में हेयर ग्रोथ शुरू हो जाती है, उनकी वॉइस चेंज हो जाती है। अब इमेजिनरी ऑडियंस क्रिटिसाइज जाता है, यहाँ पे ना वो एक इमेजिनरी ऑडियंस बना लेते हैं, वो ना ये सोचने लग जाते हैं लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, कोई हमारे बारे में क्या सोचेंगे, तो वो ना अपने आप को बहुत ज़्यादा अटेंशन पे करते हैं, ठीक है, मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा होगा, तो एक क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है उनकी इमेजिनरी ऑडियंस के हिसाब से। इनकरेज एंड मोटिवेट्स एंड एडोलेसेंट एज, जो इनकरेज और मोटिवेशन होता है ना, इनका बहुत इन्फ्लुएंस होता है इस एज में, ठीक है, एडोलेसेंट की एज में। नेक्स्ट अचीविंग द इमोशनल इंडिपेंडेंस, उनको ना इमोशनल इंडिपेंडेंस में भी बहुत इंडिपेंडेंस चाहिए होती है। यहाँ इस एज में क्या होता है, बच्चे के ना इमोशनल बहुत सारी चीज़ें हो रही होती है, क्योंकि उनके हार्मोन्स में चेंजेस हो रहे होते हैं, तो उनको इमोशन थोड़ा अनबैलेंस सा होता है, ठीक है, तो इस एज में बच्चे का बहुत ध्यान रखना चाहिए। इट इज़ 11 to 20 एज, ठीक है। तो हमारे ये 5 यूनिट थी, हमारी 5 यूनिट पूरी हो चुकी हैं, ये बहुत छोटी यूनिट थी, मैंने आपको बताया, इसमें यही सब है। नेक्स्ट हम देखो, हमने इसमें स्टेजेस पढ़े, एजेस पढ़े, फर्स्ट प्रीनेटल पढ़ा, नेक्स्ट इन्फेंसी भी हमने पढ़ा, टॉडलर पढ़ा, अर्ली चाइल्डहुड पढ़ा और लेट चाइल्डहुड पढ़ा, और इसमें हमने एडोलेसेंस के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो ये वाली यूनिट भी हमारी ख़त्म होती है, ये बहुत छोटी यूनिट है और ये बहुत है। आप इसमें अगर और ऐड करना चाहो ना, तो इनकी प्रॉपर डेफिनेशंस आप ऐड कर लो, तो उससे आपको हेल्प हो जाएगी। तो इसमें अगर मैं आपको बताऊँ इसमें कैसे क्वेश्चंस पुट आउट होते हैं, तो इसमें आपको 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे। तो उसमें क्या होगा कि आपको कोई भी एक पीरियड दे देंगे कि एक्सप्लेन दिस पीरियड, देयर एजेस एंड स्टेजेस, एक्सप्लेन ऑल द स्टेजेस अकर इन दिस पीरियड। तो अगर आपको एडोलेसेंस दिया है तो आप ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन करोगे। मैंने आपको शॉर्ट पॉइंट में बिल्कुल एग्जैक्ट दिया है, आप इसको पैराग्राफ मेंटेन कर लो या फिर पॉइंट्स में लिख दो, तो आपको इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करके लिखना है, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें क्वेश्चन पुट आउट होते हैं, तो हमारी ये यूनिट भी ख़त्म होती है। तो हमने इस पेपर की मीन्स चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग की हमारी 2 यूनिट्स पूरी हो चुकी हैं। यूनिट 1 के 2 पार्ट्स हुए हैं और जो यूनिट 2 है उसका एक ही पार्ट है, और ये पूरा फुल फ्लेज है, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, इसीलिए मैंने इसको नॉर्मल एक पार्ट में ख़त्म कराया है। तो हम नेक्स्ट यूनिट हम करेंगे यूनिट 3 साइकोलॉजी एंड लर्निंग। थैंक यू।